चलो तो हेलो बच्चों, आज हम लोग एमसीसी ऑनलाइन क्लासेस में समझेंगे कि मौखिक टेस्ट समझेंगे। क्लास टेंथ का क्या समझेंगे? मौखिक टेस्ट। आखिर मौखिक टेस्ट क्या होता है? देखो, जिसमें किसी बच्चा से बगैर कॉपी, बगैर कलम, बगैर किताब का सहारा लेकर किसी बच्चा से क्वेश्चन पूछाता है और वह बच्चा बगैर कॉपी देखे, बगैर लिखे, बगैर कलम की सहायता से अपनी जवाब को प्रस्तुत करता है, उसी को क्या बोलते हैं? मौखिक। ये एक प्रकार का क्या है? परीक्षार्थक टेस्ट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मौखिक टेस्ट। क्या पड़ गया? मौखिक टेस्ट। आखिर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, अधिक सब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है? हिंदी। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, मेरा बहुत प्रिय भाषा क्या है? हिंदी है। आज उसी का टेस्ट इससे हम लेने वाले हैं। चलिए देखिए, तुम बताओ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1847। तो ठीक, बाबा साहब, देखो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म है किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। वेरी गुड। श्रम विभाजन, तुम बताओ, देखो कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। थोड़ा जोर से बोलो ताकि आवाज तुम्हारा है। खा के नहीं आई हो? फल फूल खाओ, अब फल जगह तक दिन मोटा जाओ। देखो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा। तुम बताओ कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध से लिया गया है? वेरी गुड। तुम बताओ कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या बना हुआ है? जातिवाद। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत यानी ठीक। 20 के दांत के लेखक कौन है? वेरी गुड। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। पांचों को नाम बता दीजिए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। वेरी गुड। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यह पांचों सेन साहब की लड़कियां थी। चलो तुम बताओ, सेन साहब के एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था? कासू। अब बताओ, उसका 5 लड़की थी, एक क्या था? लड़का। और लड़का का नाम क्या रखा था? कासू। अब बताओ कि कभी भी एगो बेटा हो 5-6 गो लड़की हो, लोग बेटा क्या करता है? अधिक प्रेम करता है, तो नाम कर करता है। मान के किसी का नाम है छोटू मोटू ना देता गाँव घर में, उसी प्रकार जो कासू है उसका दूसरा नाम क्या है? खोखा। क्या था? खोखा। जब पापा के पेट, मम्मी के पेट क्या खोखला था, बेटा हो गया कभी खोखा। बताओ। देखो तुम बताओ, रजनी, सीमा, आलो, शेफाली, आरती, यह 5 किसकी बहनें थी? खोखा की। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा कैसी है? कहानी। ठीक। खोखा के दांत जो है किसने तोड़ दिया? मदन ने तोड़ा। वेरी गुड। सेन साहब जो है उसका इकलौता पुत्र का नाम क्या था? खोखा। वो सेन साहब उसे क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया? मैक्स मुलर। बनारसी के पास दारिश नामक सोने का सिक्का कितना मिला? 172। किसको मिला? चलो तुम बताओ, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन चालू किया? 18 वर्ष। ठीक। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। ठीक। तुम बताओ, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांत कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। हकर्ष क्या थे? वनस्पति विज्ञान। बहुत अच्छा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1907 ईस्वी। चलिए वेरी गुड। अगला बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया तो कविता का नाम बताइए। अरे कहानी का नाम बताइए। हाँ, जो हम पढ़े अभी, एक नाखून क्यों भरते, उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख अर्थात नाखून रखना पसंद करते हैं? थोड़ा स्पष्टता बोलो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। नाखून जो है मनुष्य का किसका प्रतीक है? हाँ, पांचवी वृत्ति अर्थात क्या है? पशु। मतलब नाखून जो मेरा है ना, वह दिखाता है कि हम लोग कई पीढ़ी पहले कभी थे, जानवर थे। जिस पर देखता है कुत्ता भी ऐसे नाखून काटता है, नहीं ना?
उस प्रकार हम भी नहीं काटते थे। हम भी नहीं, मतलब हम लोग नहीं काटते थे। खाली अकेले अकेले थोड़ी ही, मैं सब न था। ए देखो, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी। देवनागरी लिपि में। बहुत अच्छा। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरकार। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? दिनांकन। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? दिनांकन। देखो, भारत से हमने क्या सिखाता है, तो क्या है वो? कहानी। लेखक की लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? मंगलवार। मंगलवार के दिन। अब बताओ कि बहादुर जो पाठ है उसका लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत है। ठीक है। लेखक के बड़े बेटा का नाम क्या है? किशोर। किशोर। और उसकी पत्नी अर्थात बेगम, वाइफ, बेकर, बीवी, अर्धांगिनी के नाम क्या है? निर्मला देवी। निर्मला देवी। चलो बहुत अच्छा। बताओ, बहादुर लेखक के घर में क्या बन गया था? नौकर। नौकर। बताओ, बहादुर से किसने किसने पूछा था कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? निर्मला। बहुत अच्छा। अब तुम बताओ, बहादुर के जाने के बाद किसने अपने माथे पर आंचल रख के रोने लगी? निर्मला। चलो बहुत बढ़िया, चले जाइए। चलो बुआ, आगे आ जाओ, आ जाओ। आपका नाम क्या है? सुजाता। हाँ, सुजाता कुमारी। चलो बहुत बढ़िया। तुम बताओ, जो बहादुर नाम का चैप्टर है उसका लेखक कौन है? अमरकांत। वेरी गुड। बताइए, उसका बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अब दिल बहादुर में से दिल जो कौन उड़ा दिया था? लेखक की पत्नी। उसका नाम क्या है? निर्मला। चलो बहुत बढ़िया। बताओ, अरे बहादुर को पहली बार किसने पीटा? उसके पिता पीटे। ड्राइवर। मत किसको? बहादुर को। अरे बहादुर को सबसे पहले किसने पीटा? अरे कह सकता है कि किशोर ने पीटा। अब बताओ, बहादुर का घर कहाँ था? नेपाल में। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? भैंस को मारा ना, तो भैंस चले उसकी माँ के पास। मतलब माँ के मार के डर से भाग गया। बहादुर का जो पापा कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। चलो तुम बताओ, लेखक के घर में बहादुर कौन था? नौकर। नौकर। चलो ठीक। बहादुर पर कितने रुपया के चोरी के इल्जाम लगाया था? 10। क्या? 11 रुपया। 11 रुपया। ठीक। ये देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ही नहीं हुआ। बताओ कि मछली पाठ का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब बताओ, मछली पाठ में मछली की संख्या कितना था? 3 था। इसमें जिंदा मछली कितना था? 2। मरी हुई 1। घर का नौकर कौन था? भागू। घर के बगल में एक कमरा में कौन सी शक्ति रो रही थी? संजू की दीदी। चलो ठीक, जाइए। चलो वाह। चलो, आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। चलो ठीक है, थोड़ा इधर घूम जाओ ताकि तुम्हारा भी चेहरा है। हम तो करिया ही है। चलो बताओ, आज हिंदी का हम तुमको मौखिक टेस्ट लेंगे। चलिए बताइए, मछली पाठ का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन: झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, मंदिर में। मकान के नीचे। मकान के नीचे। ठीक। मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। तुम बताओ, जो मछली पाठ है उसमें मछलियों की संख्या कितनी है? 3 है। जिसमें जिंदा मछलियां क्या है? 2। जिंदा मछली का पहचान क्या है? उसके आंख में परछाई हो। हाँ, उसकी आंखों में परछाई बनती है। वेरी गुड। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक। तुम बताओ कि अभिमन्यु के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अभिमन्यु क्या है? बताओ, वह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ईसाई मठ है? ईसाई मठ। ईसाई मठ है। बहुत बढ़िया। तो बताओ तुम अगला, कि लेखक भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1851। वेरी गुड। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है? दलित परिवार। दलित परिवार में हुआ है। भीमराव अम्बेडकर के पापा का नाम क्या है? रामजी मलोजी सतपाल। वेरी गुड।
अगला बताइए कि बहादुर पाठ का लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत। ठीक है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। दिल बहादुर। बहादुर नाम का जो लड़का था उसका घर कहाँ था? नेपाल। नेपाल में था। वह अपने घर से क्यों भाग गया था? उसकी माँ के मार गया था। वह बहादुर जो है अपने घर से कितना रुपया लेकर भागा था? 2 रुपये। 2 रुपया। और जब बहादुर गया लेखक के घर में तो वह किस रूप में गया? भाई के नौकर के रूप में। अब बताओ, नौकर के रूप में गया तो ये बहादुर से किसने पूछा था कि तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? उसकी पत्नी निर्मला। निर्मला। अर्थात लेखक के बेटा का नाम क्या है? लेखक का बेटा किशोर। किशोर है। चलो ठीक है। बहादुर का दिल बहादुर के नाम में से दिल किसने उड़ा दिया? निर्मला। निर्मला। ठीक। कि बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया था? 11 रुपया। 11। कौन लगाया था? लेखक के रिश्तेदार। लेखक के रिश्तेदार। हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन वाल्मीकि, तुलसी, कन्नड़ की सरहपाद। सरहपाद। चलो ठीक। जो हिंदी भाषा है उसको किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। देवनागरी। ठीक। अगला बताओ कि जो भारत से हमने क्या सीखा हुआ क्या है? भाषण। भाषण है। ठीक है। अगला बताओ नाखून क्यों भरते उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। आदमी के नाखून क्यों भरते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उत्पन्न हुआ? एक छोटी बच्ची ने पूछा। हाँ, उसकी छोटी लड़की ने उससे पूछा। ठीक। अगला बताओ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907। 1907। उत्तर प्रदेश। ठीक। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है? हाँ बोलो। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। उसका जन्म कब हुआ है? 1936। नहीं, ऑप्शन दे रहे हम। 1907, 1908, 1910, 1916। 1916। नहीं, 1908। ठीक है। अगला बताओ निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान। ठीक। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन चालू किया? 18 वर्ष। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस शहर में हुआ है? पेशाव नगर। मेघदूत का जर्मनी अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर। वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांत कहा है? मैक्स मुलर को। चलो ठीक। अगला बताओ कि मदन का पापा का नाम क्या था? गिरधर लाल। गिरधर लाल। ठीक है। अगला बताओ सेन साहब का जो कार था वो किस रंग के था? काली। काली रंग का। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7,500। ठीक। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सुशील। सुशील। यदि मोटर कार को खतरा था तो किससे? खोखा से। खोखा से। अब बताओ सेन साहब की लड़कियां की संख्या कितनी थी? 5। नाम बताओ। सीमा, रजनी, आरती, शेफाली, आलो। 20 के दांत शीर्षक जो पाठ उसकी विधा क्या है? कहानी। कहानी है। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। वेरी गुड। अब बताओ खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। कासू। कासू के दांत किसने तोड़े? मदन ने। कितने दांत तोड़े? 2। 2 दांत तोड़े। ठीक। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1851। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार। किस राज्य में हुआ था? महू जिला, मध्य प्रदेश। वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसका निर्माता या जन्मदाता कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड। चलो अगला बताओ श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक। तुम बताओ कि वर्तमान में भारत में बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारक क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा। ठीक है। अगला बताओ 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। मदन किसका पुत्र है? गिरधर लाल का। और खोखा? सेन साहब का। सेन साहब का। ठीक। अगला बताओ हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। प्लेटो और कांट के थे महान क्या थे? दार्शनिक। दार्शनिक। ठीक है। बनारस में कितने सोने के सिक्का मिले? किसको मिले? वह कहाँ पहुंचवा दिया? इंग्लैंड पहुंचा दिया। उसको गलाने के बाद वारन हेस्टिंग क्या हुए?
दुखी हुए। चलो, हकर्ष क्या थे? चलो ठीक। अगला बताओ, भारत से हमने क्या सीखा? क्या है? भाषण। ठीक। अगला बताइए, जो मेरा नाखून है वह किसका प्रतीक है? पशुता का। ठीक। किस देश के लोग हैं जो बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग। तो ठीक है। किस देश के लोग हैं जो छोटे नाक पसंद करते हैं? ठीक। अगला बताओ, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। मतलब हम लोग जो हिंदी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? बायां से दायां साइड वह क्या है? देवनागरी है, अर्थात देवों की वाणी है। बताओ, जो हिंदी भाषा है उसका टाइप राइटर कब बना? 2 सदी पहले। ठीक। चलो, बहादुर पाठ का लेखक कौन है? मछली पाठ का लेखक कौन है? विनोद कुमार सुख। श्रम विभाजन पाठ का लेखक कौन है? नाखून क्यों वर्ड उसके लेखक कौन है? चलो ठीक है। तुम बताओ, शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक। तुम बताओ, भारत से हमने क्या सीखा? लेखक मैक्स मुलर। चलो बहुत बढ़िया, चलिए।